मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आज सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, जानते ही हैं आपकी पुलिस की परीक्षा सामने है और हम लोग सीरीज लेके चले हैं कि एक दिन में जो है एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण। आज का जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आई बात समझ में? बोलिए। देखिए, अब यहाँ क्या है, एक सवाल आपको दिया गया है। देखिए कि 5 वर्ष में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्रधन का अनुपात 5:8 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या आपको कहा गया है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए? क्या आपको कहा है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए? नहीं कहा कुछ ने। जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप केवल साधारण ब्याज ही निकालिएगा। आई बात समझ में? तो साधारण ब्याज का सूत्र आपको पता ही होगा कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी ब्याज को हम एसआई कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, और मूलधन को पी से प्रदर्शित करते हैं और दर को आर यानी रेट, समय को टी से यानी टाइम से, बटे क्या है 100। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए एक राशि है, यानी जो प्रिंसिपल है आपका है, और जो मिश्र धन में अनुपात दिया है, कितना दिया है 5:8। यानी ये जो 5 रुपया है ये बढ़ के 8 रुपया हुआ है। तो सोचिए ब्याज कितना मिला होगा, 3 रुपया। तो बस इसी पे हमें हल कर देना है। ब्याज 3 रुपया, मूलधन आपका कितना है 5, गुणे दर आपको निकालनी है, समय कितने वर्ष के लिए है 5 वर्ष के लिए है, बटे 100। अब हम जानते हैं कि यहाँ इसको सरल करना है, तो देखते हैं तिर्यक गुणा होगा 100 का गुणा 3 में, और जो पंचम 25 है ये जो हो जाएगा 25 गुणे आर बराबर 100 गुणे 3 यानी 300, या इसी को लिख सकते हैं 3 गुणे 100। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 25 गुणा में इधर आएगा तो किसके रूप में होगा, भाग में, बटे 25। तो 25 से कन्नम 25, 25 चौका 100, तो 4 × 12। आर का मान कितना हो गया 12%। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका, अच्छा तरीका। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, चौथा। बेहतरीन तरीका है प्यारे बच्चों। आप इस तरह से सवाल आएगा लग जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में क्या है, कितने समय में कोई धनराशि जो है 16% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का कितना हो रहा है बेटा, 5 गुना हो रहा है। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, जो परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। देखिए 1 रुपया कितना हो रहा है, 5 गुना यानी 5 रुपया हो रहा है, ठीक। तो मूलधन आपका 1 रुपया, मिश्र धन आपका 5 रुपया हो गया। तो सोचिए ब्याज कितना मिला होगा, बता दो ब्याज कितना मिला। 5 में से 1 घटा देंगे कितना आएगा, 4 रुपया ब्याज मिल गया। समय में यानी कितने समय पूछा गया है, दर आपको दिया है कितना 16%। तो सूत्र आपका लगा दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, PRT बटे 100। देखिए ब्याज कितना आपका है 4 रुपया, मूलधन कितना है 1 रुपया, ये मूलधन आपका प्रिंसिपल है 1, दर आपकी कितनी है 16%, समय पूछा गया कितने समय में, बटे 100। अब देखिए जो बटे में है वो गुणा में जाएगा, ये जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो टी बराबर है, समय बराबर होगा 100 गुणे 4, 100 गुणे 4, 16 चल जाएगा किसमें, बटे में, भाग में। तो 4 × 4, 4 × 4 16, 4 × 4, 4 × 25 हम 100। उत्तर कितना जाएगा बेटा, 25 वर्ष। कितना आसान सवाल, कितना बेहतरीन सवाल है। देखिए लगाने का तरीका भी बहुत आसान है। आपका उत्तर क्या आ जाएगा 25%, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये भी सवाल बहुत ही खूबसूरत है कि साधारण ब्याज के साथ प्रतिवर्ष किस दर पर 12.5 वर्षों में कोई धन जो है दुगुना हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 12.5 वर्ष में दुगुना हो रहा है। 1 रुपया जो है कितना हो रहा है, 2 रुपया, दुगुना हो रहा है। यानी ये मूलधन है आपका, ये मिश्र धन है। तो बताओ बेटा ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा।
यानी मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा 1 रुपया। समय कितना दिया है? 12.5%, 12.5 वर्ष, 12.5 वर्ष दिया है और आपको दर पूछा गया है। दर क्या है? तो आपका सूत्र वही है कि जो ब्याज बराबर जो है PRT बटे 100। तो ब्याज कितना है? 1 रुपया। प्रिंसिपल मूलधन कितना है? 1। दर आपसे पूछी गई है। समय कितना है? 12.5 बटे 100। आप देख रहे हैं ये जो 100 है ये बटे में इधर जाएगा तो गुणा में होगा और ये जो गुणा में इधर जाएगा तो बटे में होगा। तो R बराबर जो हो जाएगा 100 से 1 में गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, 12 से भाग देंगे 12.5 से तो 12/96 यानी आ जाएगा 8। 8 बार में कट जाएगा यानी उत्तर आ जाएगा 8%। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर जिनको समझ में नहीं आया कैसे 8 आया, देखिए R बराबर 100 बटे 12.5 है। एक अंक दशमलव है, इस दशमलव को हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। तो 25 से काट दीजिए, 25 25 125, 25 चौका 100, 40 हो गया, एक जीरो था उतार दिया हमने, 5 1 5, 5 8 40, 8 आ गया। तो 8% दर आ गई। आई बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तीसरा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, तरीका बेहतरीन है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, देखिए ये नेक्स्ट टाइप है, ये भी बहुत बेहतरीन टाइप है। देखिए 1600 रुपये की धनराशि कितने समय में 12.5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपया हो जाएगी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए एक बार ट्राई करके देखिए क्या स्थिति है। चलिए बताएं। ये देखिए आपका प्रिंसिपल मूलधन और ये अमाउंट मिश्र धन, तो 1600 रुपया है। कितना बेटा है? 1600। कितना हो रहा है? 12,000। तो बता दीजिए बेटा ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज तो हम मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो लास्ट में 2 जीरो उतार लेंगे। अब 10 में से 6 जाएगा, एक उधार चला जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना? 4। अब यहाँ बच गया कितना? 1, और 1 में से 1 जाएगा यानी कितना बचेगा? 0। यहाँ 1 है ही है, यानी कितना हो जाएगा बेटा? 10,400 आपका ब्याज हो जाएगा। तो देखिए आपका सूत्र ब्याज बराबर PRT बटे 100। अरे भैया घटाना नहीं आ रहा, तीसरे से घटा लीजिए। 12,000 में से 1600 घटा दीजिए। देखिए 0 0, एक उधार 10, 10 में से 6 जाए 4, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 जाएगा 0 और 1 उतार लेंगे, 10,400। आई बात समझ में? तो ब्याज हो जाएगा 10,400 बराबर मूलधन कितना है? 1600। दर आपसे पूछा गया है, दर दिया है 12.5% और समय आपसे पूछा गया है बटे है 100। देखिए 2 जीरो कट गया। अब इधर ये गुणा के रूप में है तो उधर जाएंगे तो किसके रूप में होंगे? भाग के रूप में। तो T बराबर जो है हो जाएगा 10,400 बटे 16 गुणे 12.5। अब इसी को सरल करना है। तो देखिए अगर सरल करने में दिक्कत हो रही दशमलव को जैसे, तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए, ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए, दशमलव नीचे से हट जाएगा, हो जाएगा 16 गुणे 125। आई बात समझ में? अब इसी को काटना है बेटा। देखिए कितने से काटेंगे? बोले काट के छोटा कर सकते हैं। चलिए देखिए, अगर 5 से काटेंगे तब भी कटेगा, 25 से काटेंगे तब भी कटेगा, 16 से काटेंगे तब भी कट जाएगा। देखिए 25 से काट दीजिए, 25 पच्चे 125, 25 चौका कितना होता है बेटा? 100। बच गया कितना? 4। अब ये हो गया 40, तो 25 से कन्नम 25, कितना बच गया बेटा? 15। अब ये हो जाएगा 150, 25 छक्का 150, 25 छक्का कितना होता है? 150, एक जीरो उतार देंगे,
फिर 5 से काट के छोटा कर लिए, 5 एक नम 5, 5 अठे 40, एक बचा 16 हो गया, 5 तिहाई 15, एक बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10, ये हो गया 832। अब 16 से काटना है तो 4 से काट दीजिए और छोटा कर लीजिए, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, एक कटेगा नहीं, जीरो बढ़ा देंगे, 4 अठे 32, फिर 4 से काट दीजिए, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, तो 52। चाहे जिस तरह से आप काटिए, हमने आपको समझाने के लिए छोटे छोटे में काटा है, हम चाहते तो डायरेक्ट इसे भी काट सकते थे। तो आपका कितना हो गया बेटा? 52। उत्तर कितना आएगा? 52। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? दूसरा। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन तरीका है, आप इसे चाहे जैसे काट के छोटा कर सकते हैं। आपका उत्तर कितना आएगा? 52। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये भी प्रश्न बहुत ही सुंदर है। देखिए, कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है, तो इसी धनराशि जो है 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? इसी धनराशि को 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? देखिए आपका ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो प्रिंसिपल जो है, अगर 1 रुपया है तो कितना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है? 36 गुना 36 रुपया। तो ब्याज कितना मिलेगा बेटा? 35 रुपया। ब्याज कितना मिलेगा? 35 रुपया। और समय कितना है? टी यानी 100 वर्ष। आई बात समझ में? तो हम इसको लगा सकते हैं। देखिए, तो ब्याज बराबर सूत्र, ब्याज बराबर पी आर टी बटे 100। तो देखेंगे ब्याज कितना है? 35 बटे मूलधन कितना है? देखिए 1 रुपया। दर कितनी है नहीं पता, हमें निकालना है। समय कितना दिया गया है? 100 वर्ष बटे 100। तो 100 से 100 कट गया, एक गुणा में जाएगा उधर भाग में, तो आर बराबर हो जाएगा 35/1 यानी 35%। दर कितना निकल के आ गई बेटा? 35% दर मालूम हो गई। अब देखिए, अब दूसरे स्टेप में कह रहा है किसी धनराशि को 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? यही धनराशि जो है, अमाउंट मिश्र धन, यही धनराशि 1 रुपया कितने 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, जबकि दर आपकी कितना है? 35%। ठीक, तो ब्याज कितना मिला बेटा? ब्याज यहाँ कितना मिला? 1 रुपया 29 हो गया, तो ब्याज 28 मिला। आई बात समझ में? चलिए हम सूत्र से हल करते हैं। ब्याज बराबर पी आर टी बटे 100। तो ब्याज कितना बेटा यहाँ? 28, जबकि मूलधन कितना आपका है? 1 रुपया। दर आपको मालूम हो गई कितना है? 35%। समय आपसे पूछा गया है टी, कितना समय लगेगा बटे 100। ये जो 100 देखेंगे बटे में इधर जाएगा तो गुणा में होगा, ये 35 इधर जो है गुणा में जाएगा भाग में होगा, तो टी बराबर हो जाएगा 28 गुणे 100 बटे 35। तो काट सकते हैं इसको, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 5 से इसको काट दीजिए, 5 एक 5, 20 25 100, तो 20 चौक 80 वर्ष। कितना समय लगेगा बेटा? 80 वर्ष लगेगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीका है हमने बताया है, एकदम मैथड तरीका बताया है। आप इसको जरूर समझ में आया होगा आपको। है बात समझ में? तो 80 वर्ष। तो देखिए कुछ प्रश्न हमने बताया, शानदार टाइप बताई, इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आपके परीक्षा में आएगा। ठीक, फिर अगले वीडियो में हम कल मिलेंगे। धन्यवाद।